नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के एक महत्वपूर्ण राज्य त्रिपुरा में एड्स के मामलों में पिछले दशक की तुलना में 300% की वृद्धि देखी गई है, जो अपने आप में एक बहुत ही उच्च स्तर को दर्शाता है। इस वृद्धि के क्या कारण हैं और किस प्रकार से त्रिपुरा में एड्स पर नियंत्रण पाया जा सकता है, आज हम इन फोकस में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हम उस खबर को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। फिर देखेंगे कि त्रिपुरा में एचआईवी के जो मामले हैं, इनमें उछाल का कारण क्या है। एचआईवी पॉजिटिव के मामलों में उछाल का कारण क्या है। इसके कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण है वो है नशीली दवाओं का उपयोग, जो कि इंजेक्टेबल ड्रग यूजेस के माध्यम से किया जाता है, यानी इंजेक्शन के माध्यम से जो नशीली दवाएं ली जाती हैं उसके माध्यम से एचआईवी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो इस खतरे को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके सुधार मार्ग क्या हो सकते हैं, किस तरह के सुधार कार्य किए जा सकते हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके डिजीज बीमारी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं। खबर कहां से जुड़ी हुई है? नॉर्थ ईस्ट के एक महत्वपूर्ण राज्य त्रिपुरा से जुड़ी हुई है। और क्या खबर है? एक रिपोर्ट आई है जो कि त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में त्रिपुरा में एचआईवी पॉजिटिव के मामलों में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है। आप जानते हैं कि जो एड्स बीमारी है वो अपने आप में एक बहुत घातक बीमारी है, जो कि एक वायरस के कारण होती है जिसको हम एचआईवी के नाम से जानते हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इस वायरस से इन्फेक्ट होने के कुछ समय के बाद आप एड्स बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से पीड़ित हो सकते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन के बाद आपको कितना समय लगेगा एड्स बीमारी से ग्रसित होने के लिए, उस समय को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो इनक्यूबेशन पीरियड अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, यानी इसमें समय की भिन्नता है और ये कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्ष भी हो सकता है। यानी जब आप एचआईवी से, कोई भी व्यक्ति अगर एचआईवी से पॉजिटिव हो जाए तो उसे एड्स बीमारी से ग्रसित होने में सामान्य तौर से 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष लग सकते हैं, 10 वर्ष भी लग सकते हैं। और कई मामले ऐसे आए हैं कि अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से पॉजिटिव हो गया है तब भी उसे एड्स बीमारी नहीं हुई है। ये भी, इस तरह के भी कुछ मामले आए हैं। तो इसका कुछ इंक्यूबेशन पीरियड है। त्रिपुरा में इसके मामलों में, एचआईवी पॉजिटिव के मामलों में हाल ही में बहुत तीव्र गति से की वृद्धि देखी गई है। किस तरह के आंकड़े हमारे पास आते हैं त्रिपुरा राज्य एड्स सोसाइटी के, वो आंकड़े हमें बताते हैं कि किस प्रकार से अब तक 828 छात्रों को पंजीकृत किया है जो एचआईवी से पॉजिटिव हुए हैं, एचआईवी पॉजिटिव हुए हैं। इनमें से 572 छात्र अभी भी जीवित है, जबकि 47 की मृत्यु हो चुकी है, यानी उनको एड्स बीमारी हो गई थी और उसके कारण वो उनकी मृत्यु हो गई है। जैसे जैसे ये संकट सामने आया है, ऐसे ऐसे छात्रों में एक प्रवृत्ति भी देखने को मिली है कि वो त्रिपुरा से बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई करने गए हैं ताकि राज्य में रह करके इस इन्फेक्शन से बचा जा सके। हाल ही में त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की जो निदेशक हैं, उनके अनुसार, उनके द्वारा ये भी बात कही गई है कि राज्य में हर साल इस घातक बीमारी के 1500 मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। और इन सब कारणों से ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिपुरा में एचआईवी मामलों में उछाल का कारण क्या है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है वो है इंजेक्शन के द्वारा नशीली दवाओं का सेवन, खासतौर से युवाओं के द्वारा, जिसको हम इंजेक्टेबल ड्रग यूजेस, आईडीयू के नाम से जानते हैं। इसका सीधा मतलब है नशीली इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का अधिक प्रयोग। जो त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, उसका कहना यह है कि कोविड से पहले, यानी वर्ष 2020-21 से पहले जो आईडीयू का प्रचलन था त्रिपुरा में, वो लगभग 5% था। लेकिन कोविड के बाद इसका प्रचलन बढ़ा है, जो वर्ष 2020 से 23 में बढ़कर के 10% हो गया है। एचआईवी एड्स पॉजिटिव दर भी बढ़ी है, जो 1999 में 0.56% थी, वो 2023-24 में बढ़कर के 0.92% हो गई है।
0.92% हो गई है। मई 2024 तक 1790 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है और ये जो आंकड़े हैं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पिछले 17 वर्षों के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। अप्रैल 2007 से मई 2024 में इन आंकड़ों को दर्ज किया गया है और इन आंकड़ों को दर्ज करने के आधार पर ही इन सभी तथ्यों को निकाला गया है। पिछले वर्ष तक एचआईवी का यौन संबंधों के माध्यम से जो संक्रमण हुआ, जो इन्फेक्शन हुआ, वो 2% से कम था। लेकिन हाल ही में, क्योंकि इंजेक्टेबल ड्रग यूज में आप क्या करते हैं कि आप सुई के माध्यम से किसी भी ड्रग को लेते हैं और अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके खून से अन्य व्यक्ति भी संक्रमण हो सकता है, अन्य व्यक्तियों को भी संक्रमण हो सकता है। यानी ये रक्त से रक्त में फैलने वाली एक बीमारी है। तो सुई अगर साझा करते हैं दो व्यक्ति और उनमें से एक पॉजिटिव है तो उसके माध्यम से एचआईवी का संक्रमण तेजी से फैलता है और हाल ही में सुई को साझा करने के कारण ही इस वायरस का संक्रमण प्राथमिक तरीकों में बनकर के उभरा है त्रिपुरा में। एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो कहती है कि जुलाई 2023 तक त्रिपुरा में पिछले दशक की तुलना में एड्स रोगियों में 300% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो अपने आप में एक बहुत उच्च स्तर को दर्शाता है और निश्चित रूप से चिंता का एक कारण बनता है। नशीली दवाओं के उपयोग का खतरा इसमें सबसे प्रमुख है, क्योंकि जैसा कि अभी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सुई साझा करना है ये अपने आप में एक प्राथमिक स्रोत के रूप में उभरा है एचआईवी संक्रमण का। रिपोर्ट में निष्कर्ष के तौर पर कहा गया है कि इंजेक्शन के जरिए नशीली दवाएं लेने वालों में एचआईवी संक्रमण की जो संभावना है वो एक आम वयस्क आबादी की तुलना में 43 गुना ज्यादा है। यह दिखाता है कि इंजेक्शन के कारण किस प्रकार से एचआईवी संक्रमण त्रिपुरा में बढ़ रहा है। त्रिपुरा में जो रजिस्टर्ड इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स हैं, उनका 87% हिस्सा 16 से 30 वर्ष की आयु सीमा का है। इसके अलावा सबसे अधिक अनुपात 21 से 25 वर्ष की आयु के लोगों में है, जो कि 43.5% को की एक संख्या दर्शाता है, जो कि पंजीकृत आईडीयू है। यानी इतने लोग इंजेक्टेबल ड्रग यूज का प्रयोग करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 वर्ष से कम आयु के 12 व्यक्ति ऐसे पाए गए हैं जो इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का सेवन करते थे। इस बात की भी पुष्टि हुई है। हालांकि इंजेक्टेबल ड्रग यूज का 22% ऐसा है जो कि 16 से 20 आयु वर्ग का है। यह दिखाता है कि किस प्रकार से जो युवा वर्ग है, जो टीनेजर है, उसमें नशीली दवाओं का इंजेक्शन के माध्यम से प्रयोग बढ़ा है और उसी के कारण एचआईवी संक्रमण में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट कहती है कि यह संकट संपन्न पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को भी असमान रूप से अपने दायरे में लिए हुए है। यानी कि जो छात्र संपन्न घरों से आते हैं, जिनके पास किसी तरह की आजीविका संबंधी परेशानियां नहीं है, उन छात्रों में भी इस तरह की समस्याएं देखी गई हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? जैसे त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, उन्होंने कहा है कि सभी प्रभावित छात्रों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उपचार दिया गया है और दिया जा रहा है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या होती है? ये प्राथमिक उपचार है, आप कह सकते हैं ये आधारशिला उपचार है, एक कॉर्नर स्टोर है एचआईवी से संक्रमित लोगों के उपचार के लिए। ये क्या करता है? शरीर के भीतर वायरस की, जो एचआईवी वायरस है उसकी प्रतिकृति को दबाता है, यानी उसके रेप्लिकेशन को दबाता है। जो वायरस है उसके रेप्लिकेशन को नहीं होने देता, जिससे वायरल गतिविधि को रोककर एआरटी यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या करती है? रक्त में एचआईवी के निम्न स्तर को बनाए रखती है, जिसको हम किस भाषा में जानते हैं? अगर निम्न स्तर को बनाए रखती है वायरस के, तो इसको हम वायरल लोड के नाम से जानते हैं। तो अगर वायरल लोड निम्न स्तर पर होगा तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से काम करेगा, क्योंकि एचआईवी वायरस सबसे ज्यादा हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर ही प्रभाव डालता है, जिससे हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर होती चली जाती है और अंततः इतनी कमजोर हो जाती है कि हम एक सामान्य बीमारी से भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से हम अपने शरीर में एचआईवी वायरस के निम्न स्तर को बनाए रखते हैं, कोई भी व्यक्ति बनाए रखता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से कार्य कर सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य को बनाए रखा जा सकता है और एड्स की प्रगति को रोका जा सकता है। अधिकारियों ने इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मई 2024 तक हमने एआरटी केंद्रों यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो केंद्र है उसमें 8,729 लोगों को पंजीकृत किया है।
हालांकि इस पूरी स्थिति पर जो त्रिपुरा में एड्स से संबंधित उभरी है, इस पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी है कि एक बेहतर निगरानी तंत्र बनाया जाए। यानी जो लोग एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उनकी पहले से त्वरित गति से पहचान की जा सके, ताकि वो अन्य लोगों को संक्रमित ना कर सके। और इसके लिए एक बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, एक बेहतर निगरानी तंत्र होना चाहिए। साथ ही जिन क्लबों में, जिन संगठनों में युवा नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, युवाओं के भीतर एक जागरूकता अभियान भी चलाने की आवश्यकता है, ताकि वो इस वायरस की सामान्य स्थितियों से अवगत हो सके और इसके हानिकारक प्रभावों को भी जान सके। यानी उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है। साथ ही सामुदायिक पहुंच, एक कम्युनिटी जो एक्सेसिबिलिटी है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। खास तौर से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन तक बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे एचआईवी संक्रमण की लहर को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जा सके। यानी इसके 3 आप कह सकते हैं कदम है। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने हैं, ताकि ये वायरस फैले ही ना, रोकथाम की जा सके। अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो गया है तो उसको उपचार ठीक तरीके से मिले और जितनी भी सहायता मिलने की आवश्यकता है वो सहायता मिले। यही इसके प्राथमिक उपचार की तरफ इशारा करते हैं। और इस तरह के अगर कदम उठाए जाएं भविष्य में, तो त्रिपुरा में एचआईवी संक्रमण जो फैल रहा है उस पर एक प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? आपके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।